और संभल जिले का जामा मस्जिद मामला बीते कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा में विदेशी हथियार मिलने से सुरक्षा एजेंसियां चौंक गई हैं। इसके बाद से ही घटना में संभल को उत्तर प्रदेश का अति संवेदनशील शहर मानते हुए सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ऐसे में अब योगी सरकार ने संभल में एटीएस की स्थायी यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट में देखिए। संभल में योगी सरकार का बड़ा फैसला। विवादित स्थल के पास खड़ी होगी एटीएस। आतंक का होगा सफाया। 24 नवंबर 2024 ये तारीख संभल के लिए काली यादों की तरह है। इस दिन हुई हिंसा ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। बवाल में कई गाड़ियां जली, पथराव हुआ और हालात बेकाबू हो गए। इसके बाद से यहां सुरक्षा इंतजाम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संभल जिले का जामा मस्जिद मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा में विदेशी हथियार मिलने से सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान थी। वहीं अब शासन ने सख्त कदम उठाते हुए एटीएस की यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। ये यूनिट फिलहाल विवादित धार्मिक स्थल जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी से संचालित होगी। जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि एटीएस की मौजूदगी से इलाके में निगरानी और सुरक्षा कड़ी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ विवादित स्थल पर शांति बनी रहेगी, बल्कि पूरे जिले में आतंक और अपराध पर लगाम लगेगी। फिलहाल ये यूनिट अस्थायी तौर पर चौकी से चलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में एटीएस का स्थायी कैंपस भी संभल में बनेगा। यूनिट के लिए जमीन चिन्हित की गई, जल्द ही निर्माण शुरू होगा। सरकार के फैसले को जनता ने सराहा। सरकार का ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि संभल और उसके आसपास के इलाकों में पहले भी अल-कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के लोग सक्रिय पाए गए और हाल ही की हिंसा के बाद प्रशासन इस इलाके को लेकर अब ज्यादा चौकन्ना है। संभल हिंसा में जिस तरह से भीड़ ने बेकाबू होकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी, उसने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि दंगा और आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब संभल में एटीएस यूनिट की तैनाती उसी नीति का हिस्सा है। संभल हिंसा की टीस अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन एटीएस की मौजूदगी अब जिले में सुरक्षा और भरोसे की नई गारंटी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल जिले का जामा मस्जिद मामला बीते कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा में विदेशी हथियार मिलने से सुरक्षा एजेंसियां चौंक गई हैं। इसके बाद से ही घटना में संभल को उत्तर प्रदेश का अति संवेदनशील शहर मानते हुए सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ऐसे में अब योगी सरकार ने संभल में एटीएस की स्थायी यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट में देखिए। संभल में योगी सरकार का बड़ा फैसला। विवादित स्थल के पास खड़ी होगी एटीएस। आतंक का होगा सफाया।
24 नवंबर 2024 ये तारीख संभल के लिए काली यादों की तरह है। इस दिन हुई हिंसा ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। बवाल में कई गाड़ियां जली, पथराव हुआ और हालात बेकाबू हो गए। इसके बाद से यहां सुरक्षा इंतजाम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संभल जिले का जामा मस्जिद मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा में विदेशी हथियार मिलने से सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान थी। वहीं अब शासन ने सख्त कदम उठाते हुए एटीएस की यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। ये यूनिट फिलहाल विवादित धार्मिक स्थल जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी से संचालित होगी। जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि एटीएस की मौजूदगी से इलाके में निगरानी और सुरक्षा कड़ी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ विवादित स्थल पर शांति बनी रहेगी, बल्कि पूरे जिले में आतंक और अपराध पर लगाम लगेगी। फिलहाल ये यूनिट अस्थायी तौर पर चौकी से चलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में एटीएस का स्थायी कैंपस भी संभल में बनेगा। यूनिट के लिए जमीन चिन्हित की गई, जल्द ही निर्माण शुरू होगा। सरकार के फैसले को जनता ने सराहा। सरकार का ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि संभल और उसके आसपास के इलाकों में पहले भी अल-कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के लोग सक्रिय पाए गए और हाल ही की हिंसा के बाद प्रशासन इस इलाके को लेकर अब ज्यादा चौकन्ना है। संभल हिंसा में जिस तरह से भीड़ ने बेकाबू होकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी, उसने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि दंगा और आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब संभल में एटीएस यूनिट की तैनाती उसी नीति का हिस्सा है। संभल हिंसा की टीस अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन एटीएस की मौजूदगी अब जिले में सुरक्षा और भरोसे की नई गारंटी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।